शिफाली तो इतनी एजुकेटेड और इतनी सीनियर, उन्होंने जो भी लिया होगा सब सोच समझ के लिया होगा। एंटी एजिंग की वजह से दैट इज रियली रॉन्ग। आप ये बोल रहे हैं कि वो मतलब जो र्यूमर्स आए कि वो खुद को इंजेक्ट करी ये सारी चीज़ें ना बहुत गलत है। शी इज़ पास्ट। सिद्धार्थ जब पास हुए थे तो उनके क्रिमेशन के लिए मैं गई थी और आरती और मैं वी वेंट टू शिफालीज हाउस और वहाँ पे भी हम यही बात कर रहे थे क्योंकि सिद्धार्थ वाज फिट। अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ सुनी शिफाली हमारे बीच में एंटी एजिंग, ऐसा न्यूज़ है, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, ऐसी न्यूज़ है कि वो एंटी एजिंग पिल्स ये सारी चीज़ें यूज़ करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनकी यार ये ना बोलना इतना अनफेयर है। मैं भी ग्लूटा के इंजेक्शंस ले चुकी हूँ। मैं बहुत मल्टीविटामिन्स लेती हूँ ताकि मैं फिट लगूँ। मैं वर्कआउट करती हूँ तो प्रोटीन शेक भी लेती हूँ। अगर कल मुझे कुछ हो जाता है तो इस कारण से नहीं है, हो सकता है कोई अंडरलाइंग कंडीशन हो। मुझे स्ट्रेस बहुत रहता है तो हो सकता है कि अंडरलाइंग डिप्रेशन हो। कई चीज़ें कल्मिनेट करती हैं किसी के डिमाइस के लिए। तो ये बोलना क्यों नहीं वो एंटी एजिंग ले सकते, क्यों नहीं कर सकते, जो भी हम लोग कर रहे हैं हक की बात नहीं है। जो शिफाली तो इतनी एजुकेटेड और इतनी सीनियर, उन्होंने जो भी लिया होगा सब सोच समझ के लिया होगा। उनकी अंडरलाइंग कंडीशंस होंगी। कई बार कई चीज़ें कोलैबोरेट हो जाती हैं साथ में और फिर कुछ बस आई थिंक अनफॉर्चुनेट टाइम आ जाता है। सो आई डोंट थिंक ये कॉन्वर्जेशन भी होनी चाहिए बिकॉज मतलब सबको सब एंटी एजिंग की वजह से दैट इज़ रियली रॉन्ग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जो अपना ध्यान देने से भी डरेंगे, विच इज़ नॉट राइट। व्हाई नॉट, जाइए आप ग्लूटा लीजिए, क्यों नहीं। हाँ, आप ये बोल रहे हैं कि वो मतलब जो र्यूमर्स आए कि वो खुद को इंजेक्ट करी ये सारी चीज़ें ना बहुत गलत है। शी इज़ पास्ट। What a senior artist, what an outstanding artist and a brilliant human being and a very intelligent one. तो वो ऐसा नहीं था कि पता नहीं कोई frivolous हो या I have known her whatever little. She was a very responsible, very like a wonderful family person. तो I'm sure कि she was guided and she was doing everything right. But कई बार wrong time आता है and it's just very sad. And I don't think किसी को भी right है, किसी भी, अनलेस यू नो हर पर्सनली, अनलेस आपने उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री देखी है, आप किसी को भी राइट नहीं है उनके बारे में कुछ भी कमेंट करने का। या तो आप एक्चुअली उनके पास जाइए, डिटेल में करिए और एज अ डॉक्टर बोलिए कि ये प्रॉब्लम थी या ये गलत थी, देन आई विल स्टिल प्रोबेबली अग्री। आपने एक देख लिया रील में एक चीज़ क्लेम कर दी, उसके ऊपर आपने अपनी थीसिस बना ली, दिस इज वेरी अनफेयर। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी उनसे कुछ या ना मेरी मेमोरी एक्चुअली बहुत सिद्धार्थ जब पास हुए थे तो उनके क्रिमेशन के लिए मैं गई थी और आरती और मैं वी वेंट टू शिफालीज हाउस और वहाँ पे भी हम यही बात कर रहे थे क्योंकि सिद्धार्थ वाज फिट। सिद्धार्थ लाइक वी डिडंट हैव अ रीज़न। और ये बहुत सरियल सा मोमेंट होता है एवरी टाइम आई से दिस एंड आई गेट गूज़बम्स की सेम चीज़ें मैं शिफाली के लिए आज बोल रही हूँ। इट्स जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने अमेजिंग आर्टिस्ट्स, इतने फिट बंदे, दे पास्ट फॉर लॉट, होगा कुछ रीज़न बट या सो मैं एक्चुअली आई मेट हर ड्यूरिंग सिद्धार्थ क्रिमेशन, सो इट्स जस्ट वेरी लाइक या। भाई आप कुछ कहना चाहोगे क्योंकि आजकल लोग जिम जाने से भी डर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये र्यूमर सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं कि जिम करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत सारी तकलीफें हो जाती है, तुरंत गिर जाता है और तुरंत वो ऑफ हो जाता है। मैं तो यही बोलूँगा 2025 जो है ना ये अनप्रेडिक्टेबल है कि कोई गोल्फ खेल रहा है, मधुमक्खी जा रही है तो डेथ हो रही है, तो मौत को एक बहाना चाहिए। और उसके बाद हम कुछ भी बात करें सब यूजलेस ही है। बस वही है कि अपन जितना अपना ध्यान रख सकते हैं, जितने अपने आप की केयर कर सकते हैं, बस वही है। हाँ नहीं, और जिम जाना चाहिए, क्यों नहीं। Exactly. आपको जिम जाने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन जिम जाने से 1 घंटे पहले क्या आपने खाना खाया, क्या आपके अंदर एनर्जी है, आप उसके बाद क्या आपने अपने आप को रिपेयर करने के लिए आपने अपनी बॉडी को कुछ दिया। जैसे मेरे जो ट्रेनर है वो इमीडिएटली वर्कआउट के बाद बोलते हैं जाके कुछ खाओ, मुझे चावल भी खाने देते हैं मुझे। सो आइडिया ये है कि आप जिम जाने से मत डरो, लेकिन आप अपने वर्कआउट के बीच में आगे पीछे अच्छे से खाना खाइए, न्यूट्रिशन लो। कोई ऐसा जो कहते हैं ना जूस डाइट पे चले गए या खाना खाना छोड़ दिया, दैट इज रॉन्ग। एंड इट्स जस्ट यू नीड टू बी गाइडेड। आई थिंक अगर कोई डर रहा है तो एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, एक डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा एक बार चेकअप कराइए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम है तो वो आपको किस हिसाब से हार्ट जहाँ पेस ना हो वैसे एक्सरसाइजेस बताएंगे। सो जिम जाने से नहीं डरना चाहिए, अपना ख्याल रखने से नहीं डरना चाहिए। आई थिंक दैट इज रियली Thank you so much. Thank you. Enjoy the rains and be safe.